I just went around the camera to see whether I'm getting recorded or not. Okay, so it is recording. Thank God it is recording. Okay, so आज एक बहुत ही मस्त पीस ऑफ न्यूज़ है, फ्रंट पेज पे है अहमदाबाद मिरर के। आप पेपर पढ़ते हैं? अगर पेपर पढ़ते हैं तो शायद आप पेपर पढ़ते हैं और अहमदाबाद में है तो शायद आपने ये भी देखा होगा। तो पढ़ के सुनाता हूँ या एक्चुअली दिखा देता हूँ, फिर पढ़ देता हूँ। अगर दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। वी आर ऑल विजुअल पीपल, सो वी लाइक looking at things. Can you see that? Okay, let me read it out for you just in case it was not in focus. Gujarat Land Grabbing Prohibition Act 2020. High Court dismisses group of 1700 applications. Wow. Petitions had challenged provisions, termed the act unconstitutional. वाह भाई, हमारे कॉम्प्लेक्स का तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पता ही नहीं है। हमारे चेयरमैन ने एक बार मीटिंग में जब मैंने ये बात रेज की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमें वो तो पता चले, तो ऐसे उनके हाथ में कुछ फाइल या फोल्डर होगा तो ऐसे उठा के बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन पेपर्स में है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, was that good? Was I play acting in a nice way? Like, did I play the role of my chairman properly? Okay, maybe I did. Just acting, nothing else. Anybody can do acting, that's right. So, petitions had challenged provisions, termed the act unconstitutional. So, unconstitutional means what? Constitution पता हो तो unconstitutional का कुछ पता चलेगा ना भाई, है कि नहीं। और आप पॉलिटिकल सीजन में आपने देखा होगा कितने सारे लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये चेंज हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो कर देंगे, वो नहीं करेंगे, ये सब चल रहा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में से बनाता कौन है? हम ही तो लोग बनाते हैं। और अगर हम ही लोग बनाते हैं तो हमारी सुविधा या हमारे ही अप्रोप्रिएटनेस या हमारे ही अच्छे के लिए बनाते हैं, राइट। पर अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे लिए बनाया क्या गया है और किसने बनाया है, क्यों बनाया है, तो हम घंटा करेंगे। हाँ, सो उसके बाद ये सब हेडलाइन में लिखा है प्रोविजन ऑफ 10 year imprisonment फॉर लैंड ग्रैबिंग टू स्टे विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। Provision of 10 year imprisonment for land grabbing to stay with retrospective effect. Wow, 10 year imprisonment हो सकता है। But this is the sensational line actually. Normally थोड़ा सा और डिटेल में जाओ और अगर लीगल लैंग्वेज या लॉ की लैंग्वेज अगर अपने को समझ आती है तो हम वहाँ देखेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या बेलेबल एंड नॉन बेलेबल एंड व्हाट यू से, does it kind of fall into the criminal law side of things or does it fall on the civil law side of things, and this and that, hell lot of categorizations and all the chance for people to slip out from here, there, wherever, between words. This is amazing, but yeah, this is worth reading. I will read this. I could only read a few paragraphs in the morning. बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, but पढ़ूंगा मैं। और लैंड ग्रैबिंग के साथ साथ टेरेस को भी लैंड बोलते हैं क्या? टेरेस को लैंड बोले तो थोड़ा आसान हो जाए ये सारी चीज़ों को उठाना यहाँ पे। सोचो, गुजरात लैंड ग्रैबिंग एक्ट, गुजरात टेरेस ग्रैबिंग एक्ट, गुजरात पार्किंग ग्रैबिंग एक्ट, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कुछ लोगों से जब मैं बात करता हूँ ना तो बोलते हैं कि अरे ये तो सिविल केस है, सिविल केस में तो सालों साल निकल जाएंगे, 5 साल निकल जाएंगे, 7 साल निकल जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब बातें बोलते हैं ना, तो इसीलिए इन लोगों में इतनी हिम्मत है कि ये लोग जो कर रहे हैं
वो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और मैं तो विलेन हूँ, ये लोग तो हीरोज हैं। भाई हीरोज तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने दो दिन पहले प्रूव किया था कि मैं विलेन हूँ यहाँ का, मैं विलेन हूँ और ये लोग हीरोज हैं। इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इनको खुद को नहीं पता है, पर इनके दिमाग में जो आए वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये करे वो कॉन्स्टिट्यूशन। पार्किंग हड़पना, टेरेस को हड़पना, ये सब इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। और अभी मेरे को बोलेंगे कि अच्छा तो आपने अभी ऐसा बोल रहे हैं कि तो आपने 13 साल तक पॉइंट रेस क्यों नहीं किया, आपने क्यों एडजस्ट किया? गलती आपकी, आप एडजस्ट कर रहे थे, इनकी गलती नहीं है। गलती तो आपकी है, पहली गलती आपकी है। उनकी भी गलती हो सकती है, पर पहली गलती आपकी है कि आपने एडजस्ट किया। उन्होंने जो ग्रैब करना था वो किया, टेरेस ग्रैब करना था, पार्किंग्स ग्रैब करनी थी और इलीगल ऑफिसेस। मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि बेसमेंट में ऑफिसेस नहीं बना सकते हैं, तो बेसमेंट में ये लोग ऑफिसेस बना के और बिल्डर साहिब ने बेच दी, मिस्टर बिल्डर हीरो उसने बेच दी। तो वो क्या हुआ? वो हीरोपंती हुई। दैट इज अ हीरोइक डीड। सो हीरोइक डीड cannot be considered as, or the person who does heroic deeds cannot be considered as the first person who has made the mistake. पहला पर्सन तुमने सहन किया ना, राइट? पैसे तुमने दिए कुछ भी चीज खरीदने के लिए, तो पहली मिस्टेक तो तुम्हारी है, उनकी थोड़ी है। लॉ तुमको पता होना चाहिए था, उनको थोड़ी पता होना चाहिए था। उनको तो चीज बेचनी थी, इसलिए उनको लॉ पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। बेचने वाले को थोड़ी लॉ पता होना चाहिए, खरीदने वाले को पता होना चाहिए। बायर्स बीवेयर। बेचने वाला हमेशा, अगर फॉल्ट है तो बेचने वाला हमेशा सेकंड है, फर्स्ट फॉल्ट तो खरीदने वाले का है ना। और शायद सेकंड फॉल्ट किसी का हो भी नहीं, खरीदने वाले का ही फॉल्ट है एक्चुअली। सब फॉल्ट खरीदने वाले का है। और विलेन जो है, उनके माता पिता वो भी विलेन है कि नहीं? उन्होंने खरीदा इसलिए वो विलेन है। बाय द वे, 2 दिन पहले डैड ने लिखा ईमेल सेक्रेटरी सर को। सेक्रेटरी भाई बोलते हैं, वो अच्छा लगता है। गुजरात में भाई ना, भाई लगाते तो अच्छा लगता है, बधु भाई है ना, એટલે तो उनको लिखा, पूछा उनसे कि आपको जो भी हैंडओवर मिला वो आप बताओ, हम भी तो देखें, हम भी देख सके कि भाई हैंडओवर में आपको मिला क्या। आप सब चीज़ों में मना कर रहे हो कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। अकाउंट्स के नंबर्स कहाँ से आ रहे तो वो भी पता नहीं है, कौन से अकाउंट्स में से कौन से नंबर्स यहाँ पे लिए नए अकाउंट्स में लिए जा रहे हैं, ये वो कुछ पता नहीं है। तो डैड ने लिखा उनको ये पूछते हुए कि हमें अलाउ करें कि हम ये सब, हम जो भी आपको हैंडओवर मिला वो हम चेक कर सकें और उनकी कॉपीज़ ले सकें, ताकि हमारे रेफरेंस के लिए भी हमें भी समझ आए कि हुआ क्या है या क्या नहीं हुआ है और हम कहाँ गलत हैं कहाँ नहीं है। आप तो हमेशा सही हो ही, बट हमारी गलती कितनी है वो हमें समझ है कि नहीं? अपनी गलती समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नहीं समझते तो आपकी गलती है वो। पहले आप अपने आप को ब्लेम कीजिए, फिर दूसरों को ब्लेम कीजिए। आपने सहन किया है तो आपकी मिस्टेक है, आप समझ लीजिए ये बात। और आपने जितना टाइम सहन किया है तो इट मे बी बिलीव्ड दैट यू हैव एंजॉयड, एक्चुअली you have enjoyed. That is why you did not come to complain about anything so far, right? आपने सहन किया है तो आपने एंजॉय किया है, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। आपकी मिस्टेक है, इनफैक्ट आपकी मिस्टेक भी नहीं, आपने तो एंजॉय किया है। हाउ इज इट? नोबडी इज मिस्टेकन। ओह, इट इज नोबडीज मिस्टेक, आई हैव प्रूवन इट। इट इज नोबडीज मिस्टेक। You suffered, you enjoyed,
एंड ऑब्वियसली जो बेचने वाले हैं वो तो फुल ऑन, उनकी तो कोई मिस्टेक ही नहीं है। उन्होंने तो आपको उन्होंने आपको सफरिंग दी ताकि आप एंजॉय कर सके। अगर 13 इयर्स तक आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आपने एंजॉय की उस प्रॉब्लम को। ही गेव यू थ्रिल। एंड सो heroes are never at mistake, villains only are. Villains enjoy their own suffering. That's the constitution of primate complex. Have I confused you enough? That's right. Constitution से confusion हो सकता है. Have I interpreted it nicely? पता नहीं. Interpretations तो heroes ही कर सकते हैं. Actions उनके, interpretations उनके, सारे terrace grabbing, parking grabbing, accounts grabbing, documents grabbing, records grabbing, सब उनका है. Heroes है. I'll see you soon. I hope you enjoyed my role playing of Chairman Bhai. I hope you did so. इसीलिए तो बना रहे हैं वीडियोस, आप एंजॉय कर सकें मेरी सफरिंग से, दूसरे भी एंजॉय कर सकें, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल लोग भी एंजॉय कर सकें, इसीलिए बना है. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द mess and I'll be back. Thank you.